नमस्कार। क्लास 7 संस्कृत के बच्चों मैं आपको त्रिवर्णा ध्वजा पाठ पढ़ा रही हूँ और इसका मैंने संस्कृत भी समझाने का प्रयास किया था यहाँ से आकर और इसका अर्थ भी बताया था। थोड़ा सा एक बार पूरे शब्दार्थ और देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ भी बताऊंगी और लिखवाऊंगी। ठीक है, देखिए त्रिवर्णा ध्वजा। त्रिवर्णा ध्वजा पाठ कौन सा है? त्रिवर्णा ध्वजा, ध्वजा है, ध्वजा सॉरी, ठीक है। पाठ 8, ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ देखिए, त्रिवर्णा ध्वजा मैंने बताया था और आया त्रिवर्णा। अब वर्ण एक्चुअली हिंदी में है, ये विसर्ग आ जाएगा, यहाँ भी वही हाल है। त्रिवर्णा ध्वजा, ठीक है। ध्वजा 3 रंगों वाला झंडा, 3 रंगों वाला झंडा, ठीक है। फिर है संलंपंक्ति। मैंने हो सकता है आपको पहले भी करा, मैं थोड़ा ध्यान कम आ रहा, लेकिन आप इसको दोबारा भी याद करिए। वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? वार्तालाप करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्या है? प्रस्तोष्यन्ति। क्या है? प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्या है? प्रस्तोष्यन्ति, ठीक है। प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ये बुक में लिखा है मोदकानि लड्डू, मोदकानि लड्डू। ऊर्जिस्वतायाः। ऊर्ज आदि समय मात्रा व तायाः क्या होगा? ऊर्जा की, ऊर्जा की, ठीक है। फिर है अरह, अरह तीलियां, ठीक है, तीलियां। फिर है उत्तोलनम, उत्तोलनम मतलब है ऊपर उठाना, ऊपर उठाना या वे समझ से दिख नहीं रहा है आपको, ऊपर उठाना या फहराना। चलिए अगर नहीं दिख रहा तो बता देती हूँ। अरह माने तीलिया, उत्तोलना मतलब ऊपर उठाना या फहराना, ऊपर उठाना या फहराना, या फहराना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मैंने अर्थ आपको पढ़ाया था, अर्थ शुरू करती हूँ। एक बार इसे अच्छे समझिए। ये शब्दार्थ दिमाग में। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप का मतलब बातचीत, ठीक है। पाठ कौन सा है? त्रिवर्णा ध्वजा। पाठ त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगा झंडा। तो चलते हैं तिरंगा झंडा के बारे में। सूची क्या बोली थी कि
एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्व, क्या इन वर्णों का, इन रंगों का कोई और भी महत्व है, कोई और भी महत्व, कोई अन्य भी महत्व है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से डेविड क्या कह रहे हैं। डेविड, आम कथम ना, क्यों नहीं, आम कथम ना, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपर स्थिता केसर वर्ण, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण, केसरिया वर्ण त्याग का, उत्साह का, त्याग और चा है ना, तो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता श्वेत वर्णा सात्विकताया शुचिताया चा द्योतका, और मध्य में स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता का और शुचिता का, पवित्र, शुचिता मतलब पवित्रता, सात्विकता और शुचिता का द्योतक है। अधः स्थिता नीचे स्थित हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया द्योतका, नीचे स्थित हरा वर्ण वसुंधरा की सुषमा, प्रकृति और उर्वरता और जो पैदावार होती है, उपजाऊपन और का द्योतक है ना, द्योतक, घोतक नहीं बोलेंगे इसको, द्योतक है ना। फिर है तेजिंदर, शुचे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णा चक्रम वर्तते, शुचि ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। आम, हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभा अस्ति, है ना। फिर सारनाथे अशोक स्तंभा, सारनाथ का अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् उसी से ये लिया गया है। समझ में आ गया। फिर से देखिए, आम कथम ना, ध्वजस्य ऊपर स्थित केसर वर्ण त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थित नीचे स्थित हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया, वसुंधरा की सुषमा, सौंदर्य और उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर क्या कहते हैं, शुचि ध्वजस्य मध्य, ध्वज के मध्य में एक नीला वर्ण चक्र, एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, आम, हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय के लिए प्रवर्तक है, यह न्याय का प्रवर्तक है। यह मतलब यह प्रगति के लिए और न्याय के लिए इसको का द्योतक है, मतलब इसको कहते हैं। क्या है, सारनाथ अशोक स्तंभ स्थित, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ये लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बाकी मैं कल पढ़ा के फिर इसका अर्थ लिखा दूंगी और समझा दूंगी। आप इसको पढ़िए, ख़त्म करना है। अगले आपका जब भी आपका पेपर होगा आगे का ही आएगा, ये आपको मैं वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन सा आपको आएगा। अभ्यास का जो जो मैं दूंगी वही आएगा, उसी को आपको करना है और समझना है। पाठ का नाम पाठ 8 त्रिवर्णा ध्वजा, तिरंगा झंडा, ये पूरा पढ़िएगा। जब ये देवेशा लिखा है ना, तो जब हिंदी में अर्थ लिखेंगे तो देवेश, डेविडा है तो डेविड, शुचि है तो शुचि, सलीम है तो सलीमा है तो सलीम, रुचि है तो रुचि, और फिर देखिए देवेशा, देवेश, शुचि। इस तरह से आपको करना है और पढ़ना है। शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जो इसमें दिए हैं मैं उससे अलग कोई शब्दार्थ नहीं पूछूंगी, लेकिन ये आपको लिख लिख के याद करिए। जो इसमें नहीं समझ में आते हैं एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश में भी लिखा है ट्राई कलर फ्लैग, टॉप, विल प्रेजेंट, है ना, है ए काइंड ऑफ स्वीट ऑफ एनर्जी, स्पोक्स, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझें और करें।
ये लेसन आपका ख़त्म हो रहा है। संकल्प सिद्धिदायक, इसके पहले वाला पार्ट आपका नहीं आया है, ये आएगा, ये आएगा। इसके बाद एक और पढ़ाऊँगी, 3 पार्ट आपको मैं दूँगी पोस्ट मिड टर्म में। तो इनके शब्दार्थ और ये मैं जल्दी से आपको करवाऊँगी। और जो कोई समस्या हो व्हाट्सएप पे हमारे बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।